नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। पहली सूची जारी की गई है जिसमें 24 नाम मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश में लोकसभा की कुल 29 सीटें हैं। इनमें से 24 सीटों पर भाजपा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें दो सबसे बड़े नाम हैं, एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें विदिशा से टिकट मिला है, और दूसरे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्हें एक बार फिर से गुना शिवपुरी संसदीय सीट से मौका मिला है, लेकिन इस बार वो भाजपा के टिकट पर पहली बार अपनी संसदीय सीट से चुनाव लड़ेंगे। क्या समीकरणों का ध्यान रखा गया है, आज हम आपको चुनाव आज तक पर वो बताने वाले हैं। सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान की बात करते हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं। शिवराज सिंह चौहान जो 16.5 सालों से मुख्यमंत्री थे, उनके मुख्यमंत्री रहते भारतीय जनता पार्टी एमपी में एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार बना पाती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन शिवराज को सीएम नहीं बनाया जाता। तब से अटकलें इस बात की लगाई जा रही थी कि आखिर शिवराज सिंह चौहान का राजनीतिक भविष्य आगे क्या होगा। क्या उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है? क्या भाजपा अब उन्हें घर बैठाना चाहती है? ऐसे कई सारे सवाल थे जिससे मध्य प्रदेश की सियासत में लगातार लोग जूझ रहे थे। लेकिन अब विदिशा से शिवराज सिंह चौहान को मौका देकर भाजपा ने इन तमाम सवालों पर विराम लगा दिया है। शिवराज सिंह चौहान उसी विदिशा सीट से एक बार फिर खड़े होंगे जहां से वो 5 बार के सांसद रह चुके हैं। 1991 में पहली बार सांसद बने थे शिवराज सिंह चौहान विदिशा से। अब उन्हें एक बार फिर से विदिशा से ही मौका दे दिया गया है। अब जब शिवराज सिंह चौहान को विदिशा से टिकट मिला तो जाहिर सी बात है जो वर्तमान सांसद है वहां से रमाकांत भार्गव, उनका टिकट कटना तय था, सो कट भी गया। रमाकांत भार्गव शिवराज सिंह चौहान के करीबी नेताओं में गिने जाते हैं। शिवराज सिंह चौहान की जीत की भी अगर हम बात करें तो लगभग विदिशा से उनकी जीत बड़ी बहुमत के साथ मानी भी जा रही है, लेकिन चुनाव के बाद ही अगर देखा जाए तो ये पता चल सकेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, गुना शिवपुरी सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस के टिकट पर लगातार चुनाव लड़ते थे, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्हीं के साथ में कभी रह चुके केपी यादव ने उन्हें चुनाव लड़ा दिया। केपी यादव तो भाजपा के सांसद थे। अब केपी यादव का टिकट कट चुका है गुना शिवपुरी सीट से। ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दिया है भाजपा ने। क्यों? क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ये चाहते थे कि गुना शिवपुरी संसदीय सीट, जो एक तरीके से उनकी पैतृक सीट मानी जाती है, उस सीट से उनका जो लगाव है वो दूर ना हो। और दूसरी बात, वो चाहते थे कि उनके ऊपर हार का जो कलंक लगा है गुना शिवपुरी संसदीय सीट से, उस दाग को वो मिटाना चाहते थे। भाजपा ने भी ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस इच्छा का पूरा ध्यान रखा और उन्होंने वर्तमान सांसद केपी यादव का टिकट काट के ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट दे दिया। ये दो बड़े नामों का हमने आपको समीकरण बताया, लेकिन अब आप देखिए कि किनके टिकट कटे हैं और वो क्यों कटे हैं, आपको ये भी हम बता देते हैं। दरअसल भोपाल से सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का टिकट कट गया। 2019 के लोकसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरीके से बयान प्रज्ञा सिंह ठाकुर दे रही हैं, उन्हें वो मन से कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उसी दिन ये तय हो गया था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अगला लोकसभा का चुनाव का टिकट तो कम से कम बीजेपी से नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोडसे और महात्मा गांधी पर दिए गए उनके बयानों से काफी ज्यादा नाराज थे। उनका टिकट कटा तो बर्रुकट भोपाली कहे जाने वाले आलोक शर्मा को टिकट मिल गया। वही आलोक शर्मा जो 2023 के विधानसभा चुनाव में भोपाल उत्तर विधानसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार थे। ये सबसे कठिन सीट मानी जाती है बीजेपी के लिए, लेकिन आलोक शर्मा ने चुनाव लड़ा, उनका हारना भी तय था, वो हार भी गए। लेकिन जिस तरीके से वो लगातार सक्रिय रहे, पार्टी के खिलाफ उन्होंने कोई बयानबाजी नहीं की, कोई काम नहीं किया, उसका इनाम अब उन्हें लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार के तौर पर मिला है। भोपाल वो लोकसभा सीट है जहां पर 1989 के बाद से अब तक कांग्रेस नहीं जीत पाई है। ये देश में भाजपा की सबसे मजबूत सीटों में से एक मानी जाती है और यहां से स्थानीय नेता आलोक शर्मा को बीजेपी ने टिकट दे दिया है। अगर हम बात करते हैं विदिशा की, रमाकांत भार्गव के बारे में हम आपको बता ही चुके हैं कि उनका टिकट कटना इसलिए तय था क्योंकि वहां से शिवराज सिंह चौहान को टिकट मिला। केपी यादव का टिकट क्यों कटा? क्योंकि वहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को टिकट मिलना था। ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना शिवपुरी संसदीय सीट अपने पास रखना चाहते थे। अगर बात करें हम दूसरे सागर के सांसद की बात करें, उनका टिकट कट गया क्योंकि वहां से इस बार भूपेंद्र सिंह की नहीं चली है। वहां से महिला ओबीसी नेता को आगे डालना चाहती थी भाजपा संघ, और वहां से लता वानखेड़े को टिकट मिल गया। ग्वालियर के विवेक शेजवलकर, उनकी उम्र आड़े आ गई, उनकी उम्र 76 साल के करीब हो गई है, इसलिए उनका टिकट कट गया। नरेंद्र सिंह तोमर की पसंद का खास ध्यान रखा गया है मुरैना और ग्वालियर के लोकसभा चुनाव के लिए, और उनकी पसंद के उम्मीदवार वहां उतारे गए हैं। तो ऐसे कई नाम हैं जो बताते हैं कि कैसे भाजपा ने इस बार सभी समीकरणों का ध्यान में रखा है। अब 5 सीटें होल्ड पर हैं, इंदौर, उज्जैन, धार, अगर हम बात करें इसके अलावा और कुछ सीटें हैं, जो कुल 5 सीटें हैं
जो फिलहाल होल्ड पर है। छिंदवाड़ा भी उनमें से एक है। छिंदवाड़ा मतलब जिसको लेकर के इतना बवाल मचा हुआ था कि यहाँ से क्या कमलनाथ भाजपा में आ जाएंगे, नकुलनाथ भाजपा में आ जाएंगे, क्या शिवराज को छिंदवाड़ा भेजा जाएगा, तमाम समीकरण थे, लेकिन आखिरकार छिंदवाड़ा को फिलहाल होल्ड पे रखा गया है। माना जा रहा है कि यहाँ पे अभी जो है भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार का जो है नाम तय नहीं कर पा रही है। इंदौर और उज्जैन में लेकर के अभी पसोपेश में है कि यहाँ से क्या वर्तमान सांसद को टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, लेकिन माना जा रहा है कि यहाँ से वर्तमान सांसद को शायद टिकट ना मिले, इसलिए ये होल्ड पर रखी गई हैं। धार विधानसभा चुनाव में, धार में अगर देखा जाए तो विधानसभा चुनाव के लिहाज से धार में ज्यादातर सीटें कांग्रेस ले गई थी। भाजपा को लग रहा है कि यहाँ पर अभी उसको एक बड़ा आदिवासी चेहरा जो है वो सामने रखना होगा ताकि वो इस सीट जीत पाए। भाजपा मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटें जीतना चाहती है और जिस तरीके से टिकटों के नाम का ऐलान हुआ है उससे ये लगभग मान के चला जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है और काफी लंबे चौड़े रिसर्च के बाद उसने नामों का ऐलान किया है।